नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार, जहां आपको मिलती है उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, यूपी में टीचर्स को 1 करोड़ तक एक्सीडेंटल बीमा मिलेगा। यूपी में शिक्षकों को 1 करोड़ रुपए तक का एक्सीडेंटल बीमा मिलेगा। सीएम योगी ने काशी से बुधवार सुबह 11:30 बजे इसका ऐलान किया। सीएम ने कहा, यूपी ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। इस योजना का लाभ शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और रसोइयों को मिलेगा। इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ समझौता किया गया है। यूपी में निःशुल्क खाद्यान्न योजना में 56 लाख नए लाभार्थी जुड़ेंगे। प्रदेश सरकार निःशुल्क खाद्यान्न वितरण योजना में 56 लाख लाभार्थियों को और जोड़ेगी। मौजूदा समय में 14.64 करोड़ लाभार्थियों को निःशुल्क राशन वितरित हो रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने राज्य को 15.20 करोड़ यूनिट लक्ष्य आवंटित किया है। अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण में भी तेजी लाई जाएगी। नई बाइक खरीदने पर 2 हेलमेट लेना जरूरी। जौनपुर में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने एक नई व्यवस्था लागू की है। आरटीओ प्रवर्तन सत्येंद्र सिंह ने बुधवार को जानकारी दी कि सभी डीलरों को दोपहिया वाहन के खरीदारों को अनिवार्य रूप से ISI प्रमाणित हेलमेट देने के लिए पत्र लिखा गया है। यूपी में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। लखनऊ, नोएडा, मथुरा, गाजियाबाद समेत 20 शहरों में बारिश हो रही है। हाथरस में बारिश से सड़कों पर कमर तक पानी भर गया। बहाव इतना तेज है कि कारें और बाइकें बहने लगी। प्रयागराज और मेरठ में भी तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बादल छाए हैं। हल्की हवा चलने से उमस बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आज 68 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें से 12 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। सपा के पूर्व विधायक के ठिकानों पर ईडी रेड, झांसी लखनऊ में छापे। अखिलेश यादव के करीबी और सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव के ठिकानों पर बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 7 जगहों पर छापा मारा। झांसी में सपा नेता के आवास समेत 5 ठिकानों और लखनऊ के 2 फ्लैटों पर छापेमारी चल रही है। ईडी की टीम सुबह 7 बजे पूर्व विधायक के ठिकानों पर पहुंची। ईडी दीप नारायण की प्रॉपर्टी, लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। नाटो समिट में ट्रंप बोले, ईरान से सीज फायर खत्म, अब कोई समझौता नहीं करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो समिट के दौरान कहा कि ईरान के साथ हुआ सीज फायर समझौता अब खत्म हो चुका है और अब वह ईरान से कोई डील नहीं करना चाहते। ट्रंप ने कहा, हमने पिछली रात ईरान पर जोरदार हमला किया, खतरनाक लोगों को निशाना बनाया। हर बार वे हमला करेंगे, हम जवाब देंगे। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के लिए अनिल मिश्रा जिम्मेदार, चंपत राय ने लगाए गंभीर आरोप। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा के ट्रस्ट से छुट्टी हो चुकी है। चंपत राय ने मंगलवार को लेटर लिखकर अपनी चुप्पी तोड़ी। उनका ASIT को दिया जवाब भी सामने आया, जिसमें उन्होंने चढ़ावा चोरी के लिए अनिल मिश्रा को जिम्मेदार ठहराया है। चंपत केमिस्ट्री के लेक्चर रहे हैं तो अनिल मिश्रा होम्योपैथिक डॉक्टर। दोनों में काफी नजदीकियां थी, लेकिन चोरी विवाद ने खाई पैदा कर दी है। जौनपुर में 150 से अधिक शस्त्र लाइसेंस निरस्त होंगे। जौनपुर में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी की है। आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त और नियमों का उल्लंघन करने वाले लगभग 150 लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। इस प्रक्रिया का अंतिम चरण चल रहा है और पहले से तैयार सूची को अब नए सिरे से अपडेट किया जा रहा है। बुलंदशहर में कॉस्मेटिक कारोबारी के घर NIA का छापा। बुलंदशहर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बुधवार सुबह करीब 8:30 बजे पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ कॉस्मेटिक कारोबारी अब्दुल कादिर और उसके 2 भाइयों के घरों पर एक साथ छापेमारी की। तीनों पर हवाला, टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। विशाखापट्टनम से 3 गाड़ियों में पहुंची टीम ने शहर के मोहल्ला इंटारोडी स्थित तीनों ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई शुरू की। अब्दुल कादिर और उसके दोनों भाइयों फैजल और बिलाल के घरों से बड़ी मात्रा में नकदी मिलने की सूचना है। अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाने पर सपा विधायक पर FIR। कानपुर के परमट प्राइमरी स्कूल में सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी ने 1 जुलाई को अखिलेश का बर्थडे मनाया था। अगले दिन 2 जुलाई को हेडमास्टर नवीन कुमार त्रिपाठी को सस्पेंड कर दिया गया। अब आज 7 जुलाई की शाम हेडमास्टर ने ग्वालटोली थाने में सपा विधायक पर FIR दर्ज करा दी। ग्वालटोली थाना प्रभारी रवि कुमार ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय की ओर से हेडमास्टर नवीन कुमार त्रिपाठी ने स्कूल में जबरन सपा प्रमुख अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाए जाने की तहरीर दी थी। 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न नहीं भरा तो लगेगा जुर्माना। इनकम टैक्स रिटर्न ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। अगर आप तय समय तक ITR दाखिल नहीं करते तो सालाना 5 लाख तक की आय पर 1000 और 5 लाख से ज्यादा आय होने पर 5000 तक की लेट फीस देनी पड़ सकती है। आयकर विभाग ने E-फाइलिंग पोर्टल के जरिए ITR भरने की प्रक्रिया पहले से काफी आसान कर दी है। अब आप घर बैठे खुद भी आसानी से ITR फाइल कर सकते हैं। इसका मकसद है कि लोगों को रिटर्न भरने के लिए हर बार सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर निर्भर न रहना पड़े। किसान नेता पर मुकदमों के विरोध में गरजे राकेश टिकैत। भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिन्हा पर दर्ज मुकदमों को लेकर संगठन ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद अनुज सिन्हा किसान नेता राकेश टिकैत के पास पहुंच गए हैं। इसके बाद टिकैत ने एक वीडियो संदेश जारी कर प्रदेश सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोला तथा किसानों के समर्थन में बड़े आंदोलन का ऐलान किया।
केशव बोले, अखिलेश यादव घटिया हरकत कर रहे हैं। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव का परिवार रामद्रोहियों का परिवार है। राम भक्तों के खून से उनके परिवार के हाथ रंगे हुए हैं। अभी तक अयोध्या दर्शन करने की फुर्सत नहीं मिली। वे उलूल जुलूल बयान देकर बहुत ही घटिया हरकत कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जैसी जिसकी मंशा रहती है वैसे ही उसके विचार भी रहते हैं। अखिलेश यादव के परिवार के हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हुए हैं। कहा, अखिलेश यादव को राम मंदिर में दर्शन करने जाने की अब तक फुर्सत नहीं मिल रही है। सपा राष्ट्रीय सचिव के मकान पर नोटिस चस्पा। सीतापुर में शहर के शिवपुरी कॉलोनी स्थित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अनूप गुप्ता के मकान सहित आसपास के भवनों पर बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे तहसील प्रशासन ने जिलाधिकारी न्यायालय से जारी नोटिस चस्पा कर हलचल बढ़ा दी है। 3 लाख बच्चों को डीबीटी से मिले 1200 रुपए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गोंडा जिले में शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों के लिए 2 महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की है। आज बुधवार को सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत 20,000 शिक्षकों और कर्मचारियों को लाभ मिला, जबकि लगभग 3 लाख बच्चों को डीबीटी के माध्यम से 1200 उनके अभिभावकों के खातों में भेजे गए। राम मंदिर छड़ावा चोरी एसआईटी को ट्रस्ट की फर्जी चंदा रसीदें मिली। अयोध्या राम मंदिर छड़ावा चोरी के 3 आरोपियों लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और करुणेश पांडे को पुलिस ने 40 घंटे की रिमांड पर ले लिया है। पुलिस टीम बुधवार सुबह 7:36 बजे फैजाबाद जेल पहुंची और तीनों आरोपियों को पुलिस लाइन लेकर गई। एसआईटी रिपोर्ट के अनुसार तीनों आरोपी सीसीटीवी फुटेज में नोटों को जेब में रखते हुए नजर आए थे। कांवड़ियों की ड्रेस में उतरेगी पुलिस। कांवड़ और डीजे की ऊंचाई इतने फीट हुई तय। यूपी में कांवड़ यात्रा में इस बार पुलिस प्रशासन का ज्यादा फोकस भीड़ प्रबंधन को लेकर है और महाकुंभ की तर्ज पर प्लानिंग की जा रही है। कांवड़ यात्रा के लिए मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कांवड़ और डीजे की ऊंचाई तय करते हुए इसका सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। निर्देशों के अनुसार कांवड़ और डीजे की ऊंचाई 10 फीट और चौड़ाई 12 फीट से कम रखने की सलाह दी गई है। सरकारी जमीन पर बनी 6 मस्जिद व मजार होंगे ध्वस्त। देवबंद के विभिन्न गांवों में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनी 6 मस्जिद और मजारों को जिला प्रशासन ने ध्वस्त करने के नोटिस जारी किए हैं। प्रशासन ने अवैध निर्माण हटाने के लिए 1 पखवाड़े का समय दिया है, जिसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। बाराबंकी में घाघरा का जलस्तर बढ़ने लगा। बाराबंकी में आगामी मानसून की दस्तक और संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट हो गया है। घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है, जो बुधवार दोपहर 12 बजे तक प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा था। यूपी के मछली पालकों को बड़ी राहत। अब फसलों की तरह मछलियों का भी होगा बीमा। अब सिर्फ खेतों की फसल नहीं, मछलियों का भी बीमा होगा। सरकार ने मत्स्य पालकों के लिए बीमा की शुरुआत की है। मत्स्य पालकों के लिए यूपी फिश फार्मर ऐप बनाया गया है। इस ऐप के माध्यम से मछली का बीमा कराया जा सकता है। जनपद में करीब 2873 तालाब व पोखर है, जिसमें मछली पालन किया जाता है। पीएम आवास योजना में घर बनाने को मिलेंगे 2,50,000 रुपए। नगर निगम प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत आवास निर्माण के लिए 2.50 लाख रुपए सरकार देगी। बुजुर्ग व विधवा महिलाओं को 2,80,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यूपी के अलीगढ़ में नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने मंगलवार को पार्षदों व अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए बताया कि डूडा कार्यालय में लाभार्थी दस्तावेज के साथ आवास निर्माण के लिए आवेदन कर सकते हैं। जौनपुर में पति के मोबाइल में युवती की फोटो और पैसे भेजने का मिला स्क्रीनशॉट। जौनपुर में एक महिला ने पति के मोबाइल में युवती की फोटो और पैसे भेजने का स्क्रीनशॉट मिलने के बाद मारपीट का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर पति के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लखनऊ में हर मकान दुकान का होगा फायर सेफ्टी सर्वे। अग्निकांड की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने शहर की हर दुकान व मकान का फायर सेफ्टी सर्वे कराने का निर्णय लिया है। इस कार्य में निजी कंपनी का सहयोग लिया जाएगा। घर व दुकान की जांच के बाद फायर स्कोर दरवाजे पर चस्पा किया जाएगा, ताकि भवन स्वामी आग से बचने का प्रबंध कर सके। अंबेडकर नगर में शिक्षकों के लिए योजना शुरू। अंबेडकर नगर में शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना का बुधवार को शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में इस योजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने पात्र शिक्षकों को गोल्डन कार्ड भी वितरित किए। अटल आवासीय विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा कराएगा सीबीएसई। अटल आवासीय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी होगी। राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति ने तय किया है कि शैक्षणिक सत्र 2027 से 28 से इन विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा भी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई कराएगा। सीएम योगी बोले, दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण समय पर पूरा करें। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की प्रगति व कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री बाबा काल भैरव मंदिर पहुंचे, जहां दर्शन पूजन किया। इसके बाद काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और सावन की तैयारियों का जायजा लिया। नैनी जेल में बंद ठोकिया गिरोह के शंकर सिंह पटेल की नहीं होगी रिहाई। शासन ने प्रयागराज के नैनी जेल में ठोकिया गिरोह के सदस्य
सदस्य शंकर सिंह पटेल की समय पूर्व रिहाई के आवेदन को निरस्त कर दिया है। आरोपित को एसटीएफ के 6 कर्मियों व एक नागरिक के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उसने 12 अगस्त 2025 तक सपरिहार 13 वर्ष 8 माह से अधिक की सजा काट ली थी। गोमती किनारे 31 लाख से अधिक पौधे लगाएगी सरकार। उत्तर प्रदेश में इस बार होने वाले पौधरोपण महायज्ञ 2026 में राजधानी लखनऊ और गोमती नदी पर खास फोकस रहेगा। सरकार ने गोमती नदी के किनारे 297 स्थानों पर 31.37 लाख से अधिक पौधे लगाने की योजना बनाई है। इसके लिए 1521.50 हेक्टेयर क्षेत्र चिन्हित किया गया है। वन विभाग का मानना है कि इससे गोमती के किनारों पर हरित आवरण बढ़ेगा और नदी के संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी। वोट ऑफ मार्जिन बढ़ाने के लिए करोड़ों की दी सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुल्तानपुर जिले में 2 विधानसभा सीटों के लिए 819 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की घोषणा की। इन परियोजनाओं में सुल्तानपुर और इसोली विधानसभा क्षेत्र शामिल है। राजनीतिक गलियारों में इसे आगामी चुनावों में जीत का अंतर बढ़ाने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल 2022 के चुनाव में सुल्तानपुर सीट पर भाजपा को 1009 वोटों से जीत मिली थी, जबकि इसोली सीट पर पार्टी को 269 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। 15 यूपी बटालियन एनसीसी का फोकस अब अग्निवीर भर्ती पर। प्रयागराज की 15 यूपी बटालियन एनसीसी में मंगलवार को आयोजित तिमाही एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर और केयर टेकर ऑफिसर कॉन्फ्रेंस में ट्रेनिंग को अधिक प्रभावी और करियर उन्मुख बनाने पर मंथन किया गया। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल ऋतु श्रीवास्तव रावत ने कहा कि एनसीसी प्रशिक्षण का उद्देश्य कैडेट्स को सीधे सशस्त्र बलों के मानकों के अनुरूप तैयार करना है। इसके लिए संशोधित ट्रेनिंग सिलेबस लागू किया जा रहा है। बरेली में 3 अपराधी गिरोह माफिया घोषित। बरेली में पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बुधवार को गौकशी, मादक पदार्थों की तस्करी और लूटपाट में शामिल 3 अपराधी गिरोहों को जनपद स्तरीय माफिया घोषित कर दिया। अनुराग आर्य के निर्देश पर हुई कार्रवाई में तीनों गिरोहों के कुल 11 आरोपियों को चिन्हित किया गया है। अब उनकी अवैध संपत्तियों, आर्थिक नेटवर्क और वित्तीय लेन देन की जाँच कर गैंगस्टर एक्ट के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। इटावा में बुधवार सुबह करीब 5 बजे बनारस से दिल्ली जा रही प्राइवेट दुर्घटना का शिकार हो गई। हादसे में बस चालक और कंडक्टर की मौके पर मौत हो गई। करीब 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हैं। बस में करीब 45 यात्री सवार थे। घटना आगरा कानपुर नेशनल हाईवे 19 पर ITI चौराहा थाना सिविल लाइन क्षेत्र में हुई है। मुख्यमंत्री योगी चित्रकूट को देंगे 950 करोड़ की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को 2 दिवसीय दौरे पर चित्रकूट पहुंचे। मुख्यमंत्री जिले को 950 करोड़ रुपए से अधिक की 124 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिनमें लोकार्पण और शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री दोपहर करीब 2 बजे चित्रकूट एयरपोर्ट पर उतरे, जहां जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वे सीधे चित्रकूट इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। संभल में 50 बीघा अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर। करोड़ों की भूमि पर बिना लेआउट के निर्माण ध्वस्त। संभल में प्रशासन ने बिना लेआउट पास कराए की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार सुबह मल्लीसराय क्षेत्र में लगभग 50 बीघा भूमि पर करोड़ों रुपए की अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। ये कार्रवाई जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल को मिली मौखिक शिकायत के बाद की गई। शिकायत मिलने पर संभल की SDM निधि पटेल ने विनिमय क्षेत्र के अवर अभियंता सचिन कुमार को मल्लीसराय में अवैध प्लॉटिंग की जांच के लिए भेजा। जांच में पुष्टि हुई कि बिना लेआउट पास कराए और मानकों के विपरीत छोटे रास्तों पर प्लॉटिंग की जा रही थी। चंदौली में 20 शिक्षकों को कैशलेस ट्रीटमेंट कार्ड मिले। चंदौली के कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बेसिक तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग में तैनात 20 शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा के स्मार्ट कार्ड के प्रतीक भेंट किए। लखनऊ पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बुधवार को 81 दिवसीय गोविधि गोरक्षार्थ धर्म युद्ध यात्रा के तहत लखनऊ पहुंचे। राजधानी में प्रवेश के बाद उन्होंने बख्शी का तालाब स्थित आदिशक्ति पीठ श्री माता चंद्रिका देवी मंदिर में दर्शन पूजन किया और श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। टिन्नू यादव से नाम जोड़ने पर अखिलेश ने नोटिस भिजवाया। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे में ठन गई है। अखिलेश ने मंगलवार दोपहर 1:55 पर सपा के प्रदेश अध्यक्ष के पाल के जरिए निशिकांत दुबे को मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है। नांदेड़ टनकपुर एक्सप्रेस का मथुरा में बदला ठहराव समय। नांदेड़ टनकपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस की समय सारिणी में बदलाव किया गया है। रेलवे प्रशासन ने मथुरा जंक्शन पर इस ट्रेन के ठहराव समय में परिवर्तन किया है। यह संशोधन 12 और 14 जुलाई से प्रभावी होगा। यह ट्रेन बदायूं होकर गुजरेगी। ललितपुर में किसान का मुआवजे के लिए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। ललितपुर में फसल मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। देवरान गांव के 50 से अधिक किसान सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक धरने पर बैठे रहे। वे 4 महीने पहले मार्च में हुई अतिवृष्टि से नष्ट हुई फसलों के मुआवजे की मांग कर रहे थे। किसानों ने बताया कि प्रदर्शन के 2 घंटे बाद भी कोई अधिकारी उनका झापन लेने नहीं पहुंचा, जिससे उनमें भारी आक्रोश देखा गया और उन्होंने जमकर नारेबाजी की।
यूडाइस कोड के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 14 जुलाई। प्रयागराज के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए यूडाइस पंजीकरण और डेटा प्रविष्टि की प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी BSI ने इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सभी विद्यालयों के पास 11 अंकों का विशिष्ट यूडाइस कोड होना आवश्यक है। इसके लिए 14 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है। कुशीनगर में अवैध शराब बिक्री की तस्वीरें सार्वजनिक। कुशीनगर जिले के तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र में सड़क किनारे स्थित होटलों पर अवैध शराब बिक्री का मामला सामने आया है। मंगलवार देर रात इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों ने नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने स्थानीय पुलिस और आबकारी विभाग की भूमिका पर सवाल उठाए। सावन में बाबा विश्वनाथ के धाम 1 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। काशी विश्वनाथ धाम में सावन के महीने में 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करेंगे। प्रशासन ने इसी अनुमान को ध्यान में रखकर तैयारी शुरू कर दी है। सावन 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेंगे। इस बार सावन के सोमवार 4 हैं, मगर श्रद्धालु ज्यादा रहेंगे, इसलिए काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने व्यवस्थाएं फाइनल करनी शुरू कर दी है। सावन के महीने में सुगम दर्शन और VIP प्रोटोकॉल पर रोक लगा दी गई है। श्रद्धालुओं को ज्यादा समय तक लाइन में न लगा पड़े, इसलिए 7 द्वार से भक्तों को प्रवेश दिया जाएगा। नोएडा में पौधों की होगी जियो टैगिंग। मोबाइल ऐप से शासन को भेजी जाएगी लोकेशन। 12 जुलाई को होने वाले वृहद वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने विस्तृत तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद उद्यान विभाग ने सभी अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अभियान में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ साथ पौधों के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री आज शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना करेंगे लॉन्च। सिद्धार्थनगर में प्रदेश सरकार सरकारी शिक्षकों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए बुधवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार सुबह 10 बजे वाराणसी के व्यापार केंद्र से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करेंगे। इसी कार्यक्रम के साथ DBT वितरण की भी शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री के संबोधन का सजीव प्रसारण सिद्धार्थनगर की सभी 5 तहसीलों में किया जाएगा। इसके बाद तहसील स्तर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर शिक्षकों को योजना की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। सावन में भक्तों के लिए बिछाया जाएगा रेड कारपेट। काशी विश्वनाथ धाम में 7 गेट से मिलेगा प्रवेश। वाराणसी में श्रावण मास की तैयारियों को लेकर मंगलवार शाम को श्री काशी विश्वनाथ धाम में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और सुगम दर्शन की व्यवस्था पर चर्चा की गई। इस बार श्रद्धालुओं को धाम में 7 गेट से प्रवेश मिलेगा। श्रावण मास 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगा। मंदिर प्रशासन ने साफ किया है कि पूरे महीने किसी भी तरह के प्रोटोकॉल दर्शन की अनुमति नहीं होगी। सभी श्रद्धालुओं को कतार में लगकर ही दर्शन करने होंगे। भारत से कैलाश पर्वत दर्शन के लिए करना होगा इंतजार। 2 माह बाद जारी होंगे परमिट। तिब्बत स्थित पवित्र कैलाश पर्वत के भारत से दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को अभी करीब 2 महीने और इंतजार करना होगा। फिलहाल इनर लाइन परमिट जारी नहीं किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि सितंबर के आसपास परमिट शुरू होने पर आदि कैलाश और ओम पर्वत आने वाले श्रद्धालु 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ओल्ड लिपु लेक, ओल्ड लिपु पास जाकर भारत की सीमा से कैलाश पर्वत के दर्शन कर सकेंगे। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।